नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या ये पुराने और ऐसे नारे लगा रहा हूं या ऐसे नारों का जिक्र कर रहा हूं जिनका आज की तारीख में कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। बेशक मंदिर बन चुका है। जो नारा था कि कसम राम की खाते हैं, और मंदिर बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है या उसके अनुषांगिक संगठन है, उन्होंने वहां भी हाल ही के लोकसभा चुनाव में नतीजों को भी देख लिया है। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा था मित्रों कि अभी एक नारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से लगा है, और नारा मंदिर बनवाने का है। और आप कहेंगे कि कांग्रेस मंदिर बनवाने जा रही है, लेकिन पहले आप नारे को सुनिए या उस दावे को सुनिए। क्या कांग्रेस के एक नेता, और नेता कौन, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बेहद कद्दावर नेता कमलनाथ के दाहिने हाथ सज्जन सिंह वर्मा ये फरमा रहे हैं कि मंशा पूरी हो गई तो हम मंदिर बनवाएंगे। और मंदिर भी किसका, पहले आप सज्जन सिंह वर्मा को सुनिए, फिर हम करेंगे आगे की बात। एक भारतीय नारी का चरित्र जसोदाबेन आपने किया है। मेरे धीरेन्द्र शाह जीतेंगे तो इस धरती पे जसोदाबेन तेरा मंदिर हम जरूर बनाएंगे, ये हम वादा करते हैं। और आज के लिए कांग्रेस का पूरा परिवार सर झुका के नतमस्तक है। जिस तरह कमलनाथ की आपके साथ इस छिंदवाड़ा के लिए हम उनके चेहरों के साथ भी। सुना आपने, ये थे सज्जन सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, कई बार के मंत्री। दिग्विजय सिंह सरकार जब यहां मध्य प्रदेश में होती थी तब वे मंत्री रहे। जब कमलनाथ ने 15 साल के सत्ता के सूखे को मिटाया था, कांग्रेस को सरकार में वापस लाया था, तब भी वे मंत्री थे। ये सज्जन सिंह वर्मा है। और आपने सुना मंदिर किसका बनवाना चाह रहे हैं? मंदिर जसोदाबेन का। जी हां, जसोदाबेन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अर्धांगिनी। हालांकि अब दोनों साथ नहीं और अलग भी नहीं। और ये जो आपने सुना, ये जो जहां वादा कर रहे थे, वो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में आने वाला अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में कमलनाथ की साख फिर दांव पर है। छिंदवाड़ा जो लोकसभा सीट थी, उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ हार गए हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। कांग्रेस ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी 28 सीटें कांग्रेस इस बार हार गई है। और एक सीट खजुराहो, जो उसने समाजवादी पार्टी को इंडिया अलायंस का जो साझा दल है उसे दिया था, वो भी हारे हैं। तो कुल 29 सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती हैं, और कांग्रेस को एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं मिल पाई। तो ये दृश्य है। और छिंदवाड़ा की हार नहीं पच पाई है, ना कांग्रेस को पची और कमलनाथ को तो कतई नहीं पची होगी। हार भी 1,17,000 वोटों से हुई है नकुलनाथ की। तिलमिलाए हुए हैं कमलनाथ। वहां अब उपचुनाव हो रहा है अमरवाड़ा सीट पर, उस अमरवाड़ा सीट पर जिस सीट पर कांग्रेस पिछले 3 चुनावों से निरंतर जीतते आ रही थी, और वही प्रत्याशी जीतते चले आ रहे थे जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की। कमलनाथ के भी सिपाह सालार होते थे। कमलनाथ ने उन्हें राजनीति का ककहरा सिखाया, टिकट दिया, दिलाया विधानसभा का, और उन्हें जिताया, बार बार जिताया। अभी जब लोकसभा 2024 के चुनाव हुए तो उस सीट पर विधायक रहे कमलनाथ के जो सिपा सालार कहलाते थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया और कमलनाथ का हाथ भी छोड़ दिया, या कह दीजिए कि कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, कमलनाथ का साथ छोड़ दिया। वे अभी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, और उनके मुकाबले में कांग्रेस ने अब एक दरबार की शरण ली है। उस दरबार की जहां बड़ी आदिवासियों की आस्था है, उस दरबार के गुरुजी के पुत्र को कांग्रेस ने टिकट दिया है, और रोचक सा मुकाबला वहां हो रहा है।
वहां हालात जो बन रहे हैं उसमें मैंने जैसा कहा कि कमलनाथ की साख फिर दांव पर है। यदि अमरवाड़ा का उपचुनाव हार जाती है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर एक गहरा धक्का और लगेगा कमलनाथ को, कांग्रेस को छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा वो सीट है जो 1980 से लगातार कमलनाथ जीतते रहे थे। एक अपवाद था 1980 से 2024 में जो हारी, उसके बीच में एक अपवाद हुआ था जब 1997 के उपचुनाव में इस सीट को कमलनाथ हार गए थे, स्वयं हारे थे। और हार स्वयं कमलनाथ की इस वजह से हुई थी कि उन्होंने 1996 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हवाला में नाम आने के बाद पत्नी को टिकट दिला दी थी, अलकानाथ को। अलकानाथ चुनाव जीत गई थी और जब वे हवाला से बरी हो गए थे तो उन्होंने अलकानाथ से इस्तीफा करवा लिया था और उपचुनाव करा लिया था। उपचुनाव में जनता ने साथ कमलनाथ का नहीं दिया था और सुंदरलाल पटवा जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के एक बहुत ही तेज तर्रार नेता थे, उन्होंने कमलनाथ को 1997 में हराकर छिंदवाड़ा में इतिहास रचा था। और 1997 के बाद 2024 में वो इतिहास दोहरा दिया गया। विवेक बंटी साहू जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, अब सांसद हैं छिंदवाड़ा के, बीजेपी से सांसद बन चुके हैं, ओथ ले चुके हैं। उनका चेहरा नजर आ रहा है लोकसभा में बार बार। अब 2 दिन हो गए हैं, सत्ता जो है सत्र शुरू हो गए हैं, 2 दिन, आज दूसरा दिन था, तो चल रहा है। और इस सब के बीच अब जब अमरवाड़ा का उपचुनाव है, जहां मैंने कहा कि कांग्रेस की साख भी दांव पर है और कमलनाथ की तो साख दांव पर है ही, इन सब के बीच सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा अटपटा सा बयान, मंदिर बनवाएंगे अगर अमरवाड़ा उपचुनाव कांग्रेस जीतती है तो। एक बार और सुनिए उस बयान को। बहुत खलबली मची हुई है मध्य प्रदेश में। क्या कुछ कह गए सज्जन सिंह वर्मा कि हम अमरवाड़ा का उपचुनाव जीतते हैं तो जसोदा बेन का मंदिर बनाएंगे। सुनिए एक बार और, फिर और आगे की बात हम आपसे करेंगे। एक भारतीय नारी का चरित्र जसोदा बेन आपने किया है, मेरे धीरेन्द्र शाह जीतेंगे तो इस धरती पे जसोदा बेन तेरा मंदिर हम जरूर बनाएंगे, ये हम वादा करते हैं। और आज के लिए कांग्रेस का पूरा परिवार सर झुका के नतमस्तक है। जिस तरह कमलनाथ की आपके साथ इस छिंदवाड़ा के लिए हम उनके चेहरों के साथ भी। तो यही तो राजनीति है सज्जन सिंह वर्मा जो कह रहे हैं। हम कह रहे थे ना कि अब तो मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर वहीं बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी तो हार गई और कांग्रेस ने भी अपना रुख बदला है, रवैया बदला है सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर। कमलनाथ भी आए थे जब मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव हो रहे थे, नहीं जिता पाए थे वो अपने दल को, बुरी तरह हार हुई थी। मध्य प्रदेश में 163 सीटें कांग्रेस हार गई थी। 230 जो सीटों का सदन है मध्य प्रदेश का, 66 पर सिमट गई थी। और 66 पर सिमटने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो एक के बाद एक 3 विधायक उसके टूट गए। जो अमरवाड़ा के विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, कमलेश शाह, उन्होंने साथ छोड़ दिया था। और उसके अलावा राम जो निवास रावत हैं वे छोड़ गए थे। बीना की जो कांग्रेस की विधायक थी उन्होंने साथ छोड़ दिया था। अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव तो और भी होना है, अभी इन सीटों को लेकर फैसला होना है, चाहे वो रामनिवास रावत की सीट हो या बीना विधानसभा जो सीट है जहां से विधायकों ने पाला बदल लिया है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। लेकिन इन सब के बीच अभी जो पहला टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट है कमलनाथ का, नकुलनाथ का, छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर। और उस उपचुनाव में पसीना बहा रहे हैं कमलनाथ के सिपा सालार। और क्या कुछ कह गए या क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बड़ा एक अजीब भी है और रोचक सा भी प्रसंग है, बात है कि सज्जन वर्मा कह रहे थे कि अमरवाड़ा जीते तो हम मंदिर बनाएंगे, जसोदा बेन का मंदिर बनाएंगे। अरे भाई, वोटरों को मंदिर बनाकर ही लुभाना था तो पहले ही इस बारे में सोच सकते थे। लेकिन सज्जन तो सज्जन है, सज्जन वर्मा है, नाम उनका सज्जन है। और याद करिए वो दौर या वो दृश्य पूरा का पूरा अगर बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में कुछ ऐसा चल पड़ा था कि कमलनाथ तो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, नकुलनाथ जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तब ताल ठोक कर मैदान में सज्जन वर्मा भी नजर आए थे और भी कई जो कमलनाथ के सिपा सालार नजर आए थे। तो शायद वही सब वजह थी कि छिंदवाड़ा इस बार जनता कहीं उनका साथ नहीं दी, जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया, नकार दिया कि जब आपकी आस्थाएं अलग अलग हैं, बदलती हैं,
हालांकि कमलनाथ तो पूरे जो दौर चला था कि गए गए कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हैं, वो कभी कहते थे कि जब वक्त आएगा तब खुलासा करूंगा, फिर जब बात नहीं बनी थी कथित तौर पर तो उन्होंने कहा था कि ये तो मीडिया का उड़ाया हुआ सब कुछ था। तो अब जो स्थितियां बनी हुई हैं, बीजेपी तो यही ताल ठोक रही कि हमें तो ताबूत में अंतिम कील छिंदवाड़ा में ठोकना है। कील ठोक चुके हैं वे छिंदवाड़ा फतह कर कर। तो अब जो उनकी बीजेपी या उनके दल या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मंशा है कि अमरवाड़ा में भी हमें जीत दर्ज करना है, और वहां पसीना बहा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा, खेमा, बड़े नेता। तो अभी तो कमलनाथ या नकुलनाथ ने रुख नहीं किया है छिंदवाड़ा की ओर। उनके सिपा सालारी मैदान में हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हमें जिताइए, हम मंदिर यहाँ बनाएंगे और वक्त आएगा तब और भी जो कुछ होना है वो होगा। अलग अलग वादे, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और सारे के सारे वृतांत में बड़ा रोचक सा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं है, ये सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर। उनसे मीडिया ने कोशिश की, चाहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हों या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह हो, उनसे कोशिश हुई कि प्रतिक्रिया ली जाए, और भी नेताओं से हुई, उमंग सिंगार से हुई जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। किसी ने कुछ बोला नहीं है इस पे, सब कहीं कन्नी काटते पल्ला झाड़ते नजर आए, मुस्कुराकर हंसकर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मीडिया को निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन सज्जन बाबू की जो एक ताल है जो उन्होंने ठोकी है, उस पर चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, उस पर बात तो खूब हो रही कि मंदिर हम बनाएंगे, जसोदा बहन का मंदिर बनाएंगे। देखिए हो गई है एंटी जसोदा बहन जी की, तो क्या वो कांग्रेस की नैया कमलनाथ का बेड़ा पार लगवा पाएंगी? क्या होता है क्या नहीं होता है वो जब नतीजे आएंगे। 13 जुलाई को नतीजे आना है, 10 जुलाई को अमरवाड़ा जो उपचुनाव है उसके लिए वोटिंग होना है, रण सजा हुआ है। इनावती जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और शाह जो हैं वो भारतीय जनता के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिसात बिछी हुई है, चाल चली जा रही है, शह और मात का खेल हो रहा है। तो क्या कुछ होगा निकल कर आएगा। और इस बीच में इस तरह की जितनी भी खबरें आएंगी, 4 PM अपने दर्शकों तक हर खबर पहुंचाता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी राजनीतिक खबर हो, प्रशासनिक हो या कोई और ऐसी खबरें होती हैं, कोई खबर हम आप तक पहुंचाने नहीं पहुंचे ऐसी कोशिश होती है कि पहुंचे ही पहुंचे, चूक नहीं हो हमसे, हम प्रयास करते हैं। तो ये एक बड़ी रोचक सी खबर आई थी, तो हमने कहा जरूर दर्शकों तक अपने पहुंचाएं, और दर्शकों की इस पे राय भी आएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन का बटन भी हमारे मध्य प्रदेश चैनल का भी दबाइए, और हमारे जो अन्य राज्यों के चैनल है 4 PM के, उनका ही बटन दबाइए। 4 PM नेशनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन यदि आपने उसका भी नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हर खबर आपको तुरंत मिलेगी यदि आप ऐसा करेंगे। साथ साथ ये भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी। सज्जन वर्मा जो फरमा रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमलनाथ की जो कोशिश है जसोदा बहन के सहारे, क्योंकि यदि सज्जन वर्मा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमलनाथ कह रहे हैं, ऐसा ही माना जाएगा। तो वो भी जरूर बताइए। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।